आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना क्यों जरूरी है? बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़े हम लोग टेंस नहीं कर सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? ट्रांसलेट। ठीक है, सही चल रहा हूँ? कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े हम क्या ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हम लोग सेंटेंस नहीं कर सकते इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसलिए मस्ट है हमारे क्या पढ़ना? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब तुम लोग को पता ही, वर्ब क्या होती है? आना, जाना, खाना, पीना, खेलना, उठना, बैठना, सब क्या है? सब क्या है? वर्ब। सब क्या है? वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ब। तो सबसे पहले एक छोटे से ले लेते हैं, क्या देते हैं? खाना। खाना, हाँ भाई, खाने की हिंदी खाने की क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ब पढ़ रहे हैं ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टॉपिक डाल दो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कहाँ डालना टॉपिक? यहाँ है साइड में, यहीं लग के बीचों बीच। फॉर्म्स ऑफ तो खाना, खाना क्या होगा? क्या होता है? तो खाने का होता है ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या हो गया? ईट। तो ईट, ईट मतलब क्या होता है? ईट मतलब तो ईट एट, ईट एट, ईटन। अब देखो ये यूज कहां होती है? ईट, मैं खाना खाता हूं, तो सिंपल बोल दोगे आई ईट। ता ती ते आरा कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। खाता हूं है तो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। और हूं तो प्रेजेंट टेंस। और खाता ताती ते, जब ताती ते आता तो दैट इज योर इंडेफिनिट टेंस। तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते। मैं खाना खाता हूं, आई ईट। यहां तो कोई मतलब नहीं, यहां तो सिंपल से आ गया। अगर सेकंड फॉर्म यूज करना हो तो मैंने खाना खाया, खा चुका है। कौन सा फॉर्म हो गई? पास्ट, पास्ट चीज चलेगी। तो पास्ट में क्या हो गया? ये मैंने खाना खाया, आई एट। ठीक है, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता था, आई एट। सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकेंड फॉर्म। ज्यादा करके तुम्हारी जो स्टोरीज लिखते हो ना आप लोग, स्टोरीज, उसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकेंड फॉर्म। आपके कोर्स में होगा स्टोरीज, होता है ना स्टोरीज, स्टोरीज लिखनी होती है आपको, उसमें ज्यादा करके आपको कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकेंड फॉर्म। क्योंकि स्टोरीज क्या होती हैं? पास्ट चीज होती हैं, और वो चीज क्या होती है? हो चुकी होती है। क्या होती है? हो चुकी है। बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही है? तो वहां कौन सा यूज को क्या यूज करते हैं हम? सेकेंड फॉर्म। आई एट, मैंने खाना। ईटन, ईट एट, ईटन। ईटन क्या होता है? थर्ड फॉर्म। क्या है? ये जनरली जो है तुम्हारा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। परफेक्ट टेंस कौन फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। या पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव पढ़े आप लोगों ने, भी पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती।
जैसे मैं खाना खा चुका हूं, चुका हूं ना, खा चुका है। और कौन सा टेंस, चुका चुकी जाने तो कौन सा टेंस हो जाता है वो, परफेक्ट। कौन सा हो जाता है, परफेक्ट। तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड, खा चुका है, खा लिया उसने खाना। तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड, तो कौन सी फॉर्म आएगी, समझ में ये बात नहीं आ रही है। अलग अलग सेंटेंस बनाए हमने, और वहां पे कहीं ईट आ रहा है, कहीं एट आ रहा है, कहीं ईटन आ रहा है। अब हिंदी में सिर्फ क्या है, खाना ही। समझ में आई बात नहीं आ रही है, और समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। तो इंग्लिश में कई जगह यूज होता है, 3 फॉर्म यूज होती हैं। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। इसीलिए हमें टेंस में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मस्ट है कि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए। कोई डाउट है? जितना ज्यादा आपको वर्ब्स याद रहेंगे उतना ज्यादा कमांड रहेगा आपको, उतनी वोकैबुलरी आपको मजबूत रहे। अलोंग विथ हिंदी, हिंदी के साथ। बात समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अलोंग विथ हिंदी, हिंदी भी पता होनी चाहिए, नहीं कोई फायदा नहीं है। चल रहा ना वो, कौन है, किसका है? जाइए देखे आइए पहले, आप थोड़ा साइड जान दीजिए इसको। जाए जाए थोड़ी, जाइए जाइए, बाद में करना, सब जल्दी जाइए, बाकी जाइए, पहले गइए। तो बात समझ में आई बात नहीं आ रही है? वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ। तो खाना, खाना क्या हो गया, ईट। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म करना क्या होगा, डू। काम करते हो तो करना क्या होगा, डू। क्या होगा, डू, डिड, डन। ऐसे चिल्ला चिल्ला के याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। खड़े होकर सुबह सुबह चिल्लाओ ऐसे ही, डू, डिड, डन। ईट, एट, ईट। जाना, जाने क्या होता है, जाने क्या होता है, गो मतलब क्या जाए, गो का, गो, वेंट एंड गॉन। बात क्लियर है? गो, वेंट, गॉन। कम, आना, क्या होगा, ये जनरली जिनको याद नहीं हो, याद होनी चाहिए सबको ये। कम, केम, कम, कम, केम, कम, कम, केम, कम। शाइन, शाइन मतलब क्या होता है, चमक। चमकना, क्या है इसका, तो क्या है शाइन का, चमक, चमकना क्या है, शाइन, SHIN, शाइन। तो क्या है, शाइन, शोन, शोन, शाइन, शोन, शोन, शाइन, शोन, शोन। साइन पर क्या होता है, चमकना। लेना, लेने क्या होता है, लेने का बताएं, क्या होता है लेने का, एनीवन? फॉरगेट मतलब भूल जाना। हाँ, लेना, टेक। क्या होता है, क्या होता है, टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। विन, विन मतलब क्या होता है,
जीतना। जीतने क्या होता है? विन वन वन, विन वन वन। जैसे इंडिया ने क्या T20 वर्ल्ड कप जीता, तो क्या हो जाएगा? इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप। सेकंड फॉर्म, इंडिया वन, जीत लिया ना, जीता, ताती थे, कौन सा टेंस है? कौन सा? इंडेफिनिट, ताती थे। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप। कौन सी फॉर्म? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? किसी कोई डाउट? सब क्लियर है? देखने क्या होता है भाई? देखने का, देखना, देखना क्या होता है? क्या होगा? सी सा और सीन, सी सा सीन। हियर, हियर मतलब क्या होता है भाई? हियर सुनना, हियर मतलब क्या होता है? हियर क्या होता है? हियर मतलब, तो हियर का क्या होगा? हियर हर्ड, हर्ड, हियर हर्ड, HEARD, हियर हर्ड, हर्ड। लर्न, लर्न मतलब क्या होता है? क्या होता है? लर्न मतलब याद करना होता है, लर्न मतलब सीखना भी होता है। जैसे कहते ना, आई एम लर्निंग साइकिल या बाईसाइकिल ना, मैं साइकिल सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग या आई एम लर्निंग राइडिंग बाईसाइकिल, मैं बाईसाइकिल चलाना सीख रहा हूं। तो क्या क्या बोला मैंने? लर्न, लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न मतलब याद करना भी होता। कहते हैं ना आपने, लर्न चैप्टर नंबर दिस एंड दिस, समझ में आई बात नहीं आ रही? लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 एंड 2 लिखते हो ना डायरी वगैरह, तो सीखना, सीखना क्या होगा? लर्न, LEARN, लर्न। लर्न मतलब क्या हो गया? सीखना। तो लर्न, लर्नड, लर्नड क्या होगा? लर्न, लर्नड, लर्नड, LEARNT, लर्नड। सेम स्पेलिंग यहां भी, LEARNT, लर्न। सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड। उगना, उगना क्या हो भाई? उगना, कहते ना पौधा उग गया, पौधा उगता है तो क्या होगा? ग्रो क्या होगा? उगना क्या होगा? ग्रो, GROW, ग्रो। ग्रो का क्या होगा? ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन, ग्रो, ग्रीव, ग्रीव और ग्रॉन, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसे ही बहुत सारे आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, दिए ना कॉपीज में वगैरह, कॉपीज में भी है, बुक्स में भी है। ये तो मैंने कुछ लिख दिए हैं, ऐसे बहुत सारे आपके बुक्स और कॉपीज में पढ़े। तो आपको जितना इस पे कमांड रहेगा, जितनी चीजें याद रहेंगी, ये तो स्टार्टिंग मैंने स्टार्टिंग कुछ जो अब आप हमेशा यूज करते हो, नॉर्मली आपके यूज होना था डेली में, कुछ लिखवा दिया मैंने। समझ में आई बात नहीं आ रही है? बाकी जो भी है आप अपनी बुक से पूरा लर्न करेंगे। समझ में आई बात नहीं है? अलॉन्ग विथ मीनिंग, मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, ठीक है?
तो खाने क्या है? ईट। करने का? जाने का? आने का? चमकना का? लेना? जीतना? देखना? सुनना? सीखना? उगना का? इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी लग जाता है बस। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसमें क्या लग जाएगा? सिर्फ ईडी लग जाएगा बस, और कुछ नया है ही नहीं। समझ में आई बात? सेकंड फॉर्म में भी ईडी लग जाता, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाता है। जैसे प्ले, प्ले क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्या लग जाता, सिर्फ ईडी लग जाता। जैसे एडवाइस, एडवाइस का क्या होगा? एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइस। क्या होगा? एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। एग्री, एग्री, एग्रीड, एग्री। ड्रॉप, ड्रॉप छोड़ना किसी चीज को ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप कर दिया। क्या होगा? ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? और बहुत सारे ऐसे होते हैं चेंज ही नहीं होते हैं, जो कि सेम रहते। जैसे कट, 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 शट, शट, शट। कट, 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 शट, शट, शट। सेट, सेट, सेट। रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड का भी सेम रहता है, रीड, रीड, रीड। पुट, लेट, हर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिट, कट, कॉस्ट। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या है, जिनमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सब क्या होती हैं? सेम होती, कोई चेंजेस नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है? स्लीप, स्विम, सिंग, शाइन, सी, सीसा, सीन। टीयर अभी बताया था मैंने, सीसा सीन अभी यही बताया था मैंने। सीसा सीन। थ्रो, थ्रो मतलब क्या होता है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन। टीच, टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच, टॉट, टॉट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? टीयर, टीयर मतलब क्या होता है? क्या होगा? टीयर, टोर, टॉर। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तो ये आपको याद करना, जितना आपको याद रहेगा अलोंग विथ मीनिंग, उसका मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए। जितना ही ये मजबूत रहेगा आपका, उतना ही ज्यादा आप क्या, जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह या सेंटेंस वगैरह या बाद में जाके ऐसे वगैरह उतना ग्रैप्स करके लिख पाए, उतना समझ में आएगा आपको, उतनी जल्दी आपको वोकैबुलरी, जितनी आपकी वोकैबुलरी मजबूत रहेगी उतना ज्यादा आपको समझ में आए, बाद में आप इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश बोलना वगैरह इतना आसान हो जाए। बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही है? आगे चल के आपको सेंटेंस, वो स्टोरीज, रिपोर्ट्स, नोटिस, ऐसे, पैराग्राफ, ये सबको अगर ये आपको आते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पता रहेगा, आप बना बना के भी लिख सकते। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? और इंग्लिश से जिस बच्चों को डर लगता है, इंग्लिश का डर खत्म हो जाए। बात समझ में आई बात? नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो यहाँ जाके, बाहर जाके तुम इसी को अगर ये सब चीजें है तो इंग्लिश बोलना कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें सब पता ही है।
इंग्लिश बोलना कौन सी बड़ी बात है? उसका इंग्लिश बोलना कोई हवा नहीं है। समझ में ये बात नहीं आ रही है? तो तभी तक हवा है जब तक तुम्हें सब चीजें नहीं पता, वरना तुम्हारे लिए सब हलवा है। क्या है? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? नोट कर लीजिए, कुछ मैं लिख दिए हैं, बाकी जो है अपने बुक से आप लोग कर लीजिए। Yes, please subscribe the channel for more knowledgeable videos so that I carry on making these videos for you guys. Thank you.